बानी पीटीआई की 6 माह की सजा माफ होने का इंकशाफ हुआ है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 14 अगस्त के मौके पर बानी पीटीआई की सजा माफ की। लतीफ खोसा एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल के दौरान इंकशाफ किया। ये इंकशाफ हुआ है कि बानी पीटीआई की 6 माह की सजा माफ हुई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 14 अगस्त के मौके पर बानी पीटीआई की सजा माफ की है। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, क्या इसे हलाल एनआरओ कहा जाए जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दिया है बानी पीटीआई को, और क्या उन्होंने पीटीआई के वर्कर होने का सबूत दिया है इस इक़दाम से? आप ज्यादती कर रहे हैं, एनआरओ क्यों देंगे आप उनको 7 खून माफ है पीटीआई के चेयरमैन को, 7 खून माफ है, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मुझे वो हैरानी हो रही है कि ये जो सदर अलवी है वो इतना उन्होंने मेरा ख्याल है इतनी उन्होंने गुफ्तगू नहीं की होगी, उन्होंने इतने इख्तियारात का इतना इस्तेमाल तो पूरे अपने टेन्योर में नहीं किया होगा जितना उन्होंने पिछले 3-4 हफ्ते में अपने आप को एक्टिव किया हुआ है। पता नहीं एक्टिव किया हुआ है या एक्टिव हो रहे हैं या एक्टिव किया जा रहा है, उनको तो पीछे से दो रहे ला रहा है, लेकिन अब उनके पास ज़ाहिर है जगह तो कम रहती है, कहीं से भी कोई कानून साजी वो नहीं कर सकते, सेनेट में वो कोई काम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट रही नहीं, असेंबली वो तहलील कर चुके, छोड़ चुके, सब कुछ कर चुके, पीटीआई के मतलब रह क्या गया है, एक ओहदा ही रह गया है प्रेसिडेंट साहब का, वो भी अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है, लेकिन देखिए ना जाते जाते वो कितना फायदा देना चाहते हैं अपने पीटीआई के चेयरमैन को कि आगे की सियासत उनकी तरह मजबूत हो जाए। पहले उनका अमला उनकी नहीं सुन रहा था, वो बिल वापस नहीं हुए दस्तखत किए बगैर, उसके बाद फिर हमने ये सुना कि जी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को याद दहानी करा दी है कि देखे जी आई एम इन चार्ज और जल्दी से आए और मुझसे मिले और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें। आज इलेक्शन कमीशन ने भी उनको साफ जवाब दे दिया कि आप हैं कौन, आपके इख्तियारात क्या, हमारा काम है डेट देना, हम दे देंगे, डेट या डेट्स सब भी देनी होगी। दूसरी बात मेरा ख्याल है ये बड़ी अहम है कि आप ये कह रहे हैं कि 6 माह की सजा भी उनको माफ कर दिया गया है। मैं तो कह रही हूँ ना उनको 7 खून माफ है। इस वक्त अलवी साहब क्या कहे, बंदयाल साहब हमारे चीफ जस्टिस सब क्या फरमा रहे हैं ये, और आप देखिए ना कितनी मजे की बात है कि कल तक ये मामला नहीं थे, ख्वाजा हारिस साहब इनके वकील थे, इनके दलाइल ख्वाजा हारिस साहब दे रहे थे, लेकिन आज देखिए ना लतीफ खोसा साहब कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, कभी वहां से सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कहीं उनकी सुनवाई हो जाए और आप उनको और कुछ नहीं होना चाहिए, ये सोचा छोड़ दिए। तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं उनको रिहा भी करें और उनको फूलों के हार भी बनाएं, और मैं कह रही हूँ अगेन 7 खून माफ करें उनके। अच्छा ठीक है, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होने की कोशिश की है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, इससे पहले ट्वीट किया और अब सज़ा माफ़ की है बानी पीटीआई की 6 माह की। ये जो आज का मामला है ये खैर ये तो बड़ा मजाका खेज है, जिसमें लतीफ खोसा साहब ने कोई मेरिट के दलाइल देने की बजाय, कोई लंबी चौड़ी बहस करने की बजाय, वो जो सदारती पार्डन होता है कैदियों के लिए, उसके तहत कैदी 6 महीने वो माफ हो गए हैं। 3 साल में से 6 महीने के पीछे रह गए 2.5 साल की सजा के खिलाफ जब अपील आती है अमूमन अपेक्स कोर्ट में तो जमानत मिल जाती है। तो ये तरलों पर उतर आए हैं। कल धमकियां दे रहे थे, बंदे तो खराजी बहुत लेकर गए हुए थे, कोर्ट रूम भरा हुआ था पीटीआई के मुखला से, कल धमकियां दे रहे थे कि जी आज ही सस्पेंड करें, ये करें वो करें, और परसों आपने देखा कि जो उनका लव लहजा था वो बहुत ज्यादा सख्त था अदालत के अंदर भी, और आज ये इस मामले को उतराए हैं। लेकिन अलवी साहब तो बुनियादी तौर पर जो कोशिश कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, जो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है, वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लगे तो अभी हुए हैं लेकिन उसके कोई नतीजे सामने नहीं आएंगे। वो अपनी पार्टी के लिए कोई मैसेजिंग कर भी रहे हैं, तो उनको पता है वो जो ट्वीट है जो उसमें खुद ही उन्होंने बता दिया था आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीट एक्ट के बारे में कि ये कवानीन बन चुके हैं, इनसे जो मुतासर होंगे उनसे मैं मुआफी चाहता हूँ, ये क्लैरिटी उनको खुद भी है। तो ये 6 महीने की कैद कम कर देना या ये समझना कि हम को फर्दर कुछ स्टेप ले सकेंगे इस हवाले से, वो भी इसलिए मुश्किल है कि समरी बहरहाल वज़ारत कानून ने भेजनी है। अगर कोई फर्दर उन्होंने अपने महबूब चेयरमैन को कोई राय देनी हुई तो उसकी समरी आएगी वज़ारत कानून से। ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट बैठे बैठे को खुद ही सो मोटो ले ले या खुद आर्डर जारी कर दे, तो वो भी नामुमकिन है। तो ये सारे मामला जो है वो एक आप यूँ समझें कि एक चूंकि अलवी साहब जब से ऐवान सदर गए हैं, ऐवान सदर को इन्होंने एक ऐसे मुकाम में तब्दील कर दिया है जहाँ रोज ड्रामे और तमाशे होते हैं और मज़ाक़ खेज किस्म की सूरत पैदा होती है। तो अपने बचाव के लिए या अपनी पार्टी के सामने फेस देने के लिए जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसका नतीजा कोई भी ठोस नतीजा बरामद होने वाला नहीं है। एक मज़ाक़ खेज की सूरत पैदा हो रही है और इनके वकील भी अब इस बात को समझे। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, सना बुच्चा साहिबा और सलीम बुखारी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया।